नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज संडे स्पेशल में थाल पोस्ट का सेकेंड पार्ट का डिजाइन बताऊंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई का ऊन लिया है। आप चाहें तो 4 प्लाई से भी बना सकते हैं। ये दोनों कलर 3 प्लाई का है और क्रोशिया जो हमने इस्तेमाल किया है ये 12 नंबर का क्रोशिया से इस्तेमाल किया है। तो वीडियो में मैंने ये फर्स्ट पार्ट बताया हुआ है, ये यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट बताया हुआ है। सेकेंड पार्ट में ये मैं बॉर्डर बता रही हूँ। ये डबल क्रोशिया 16वां राउंड कंप्लीट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक बताया था। अब मैं सेकेंड पार्ट में इधर आगे का बताऊंगी झालर का डिजाइन। तो मैं यहाँ पर जो जॉइंट की हूँ मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद एक चेन ले लेना है और ये जो हम 3 चेन लेते हैं यहीं सबसे ऊपर में इस तरह से हमें जोड़ देना है। अब जोड़ देने के बाद आगे का डिजाइन शुरू होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर दूसरा कलर लगाऊंगी। आप चाहें तो एक कलर से भी ये पूरे डिजाइन को बना सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रीन लगाया है इसलिए मैं अभी ग्रीन कलर लगाऊंगी इसमें। इस तरह गांठ लगा लेने के बाद इस तरह से ये पीले वाले ऊन में हमें निकाल लेना है। आप चाहें तो ये पीला कलर काट सकते हैं और पीले और हरे रंग को ऊन को हमें खींच लेना है ताकि ये टाइट हो जाए। अब इस जगह पे हमें चेन बनानी है, 3 चेन। 3 चेन बन जाने के बाद इसी में एक और डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से पहले 2 से निकालेंगे फिर 2 से, तो हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गया है। इस चेन को भी हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर हमें 2 छोड़ के फिर इसमें हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया। तो उसके पहले हम 2 चेन ले लेंगे, इस तरह 2 चेन लेंगे और ये इस पर हमने बना लिया है, तो इससे और इसे छोड़ के इस पर हम बनाएंगे। एक हमने बना लिया है और इसी में ही हमें एक और बनाना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 छोड़ देंगे। अब इसे और इसे छोड़ देंगे, इस पर बनाएंगे। सभी में हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। फिर से 2 चेन, इसे और इसे छोड़ देंगे, इस पर बनाएंगे। फिर इसे और इसे छोड़ देंगे, इस पर बनाएंगे। 2 चेन लेना है और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह 2 बनाने के बाद फिर से 2 चेन और ये वाली और ये वाली छोड़ देंगे और इस पर बनाना है हमें 2 बार फिर से। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक चेन बनता था, अब से यहाँ दूसरा पैटर्न शुरू हो रहा है, तो अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब फिर इसी तरह से यहाँ से शुरू करेंगे। ये फर्स्ट वाला में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन और ये दोनों छोड़ देंगे, इस पर बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है हमें। बस यहाँ तक बनाने के बाद जो ये वाली चेन की जगह पे हमें इस कलर की ऊन से 2 चेन इस जगह पे बनानी है। सभी जगह यहाँ जहाँ जहाँ गैप है यहाँ 2-2 चेन बनानी है। अब जो मैंने ये 16 डबल क्रोशिया का राउंड तैयार किया है, आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं और ये जितना लंबा बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, ये उतना बड़ा बनेगा। तो इसी तरह से जोड़ जोड़ के अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से जोड़ के इस तरह का डिज़ाइन हमें चारों तरफ से उठाना है। इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अभी कंप्लीट होगा। यहाँ 2 चेन लेने के बाद अब इस जगह पे हमें
डबल क्रोशिया बनानी है, लास्ट वाली 2 बार बनाएंगे, फिर से 2 चेन। यहाँ पर जो हमने 3 चेन लिया था सबसे ऊपर में हमें जॉइंट कर देना है इस तरह से। ये राउंड अब कंप्लीट है। उल्टे तरफ में अब ये दोनों ऊन से हमें गांठ लगा देनी है इस तरह से, ताकि खुले ना। इस तरह जोड़ने के बाद फिर स्लिप स्टिच के द्वारा हमें इस जगह पे आना है। एक बार और इस तरह से। अब हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। अब इसी में हमें डबल क्रोशिया एक बनानी है इस तरह से। अब जो ये गैप है इसमें 2 2 करके बनेगी। अब 2 हमने बना लिया है, तो अब पहले राउंड में हमने 2 चेन बनाई थी, अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसमें हमें डबल क्रोशिया 2 बार बनानी है। इस तरह से 2 बार, फिर से 3 चेन। चेन हमने इसलिए एक ज़्यादा लिया है ताकि ये थालपोश घुकचे नहीं, सिकुड़े नहीं, इसलिए। अगर ये चेन 2 लेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, फैलेगा नहीं ठीक से, तो इसीलिए हमें चेन बढ़ानी है। 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया करके ये पूरे राउंड को इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। 3 चेन। देख सकते हैं ये वाली जगह पे पहुंच गए हैं। तो सभी में हमें इसी तरह 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन लेकर ये पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। अब ये देख सकते हैं दूसरा राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से इस तरह से 3 चेन लेना है। अब इसमें हमें बनाना है ये एक बॉक्स में 2 बार करके। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो हम चेन ले लेंगे 3, और जो यहाँ पर 3 चेन लेते सबसे ऊपर में हमें जोड़ देना है इस तरह से। अब स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें जाएंगे, तो एक बार और यहाँ इस तरह से। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस बॉक्स में इस तरह से। जो हम 3 चेन लेते हैं उसे भी जोड़ेंगे। अब हमने फर्स्ट में 2 चेन लिया था, फिर 3 चेन लिया था, अब 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद अब इस बॉक्स में हमें फिर से डबल क्रोशिया 2 बनानी है। इस तरह से फिर 4 चेन, 1 2 3 4। फिर इस बॉक्स में 2 डबल क्रोशिया, फिर से 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया, चार चेन,
इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये जो नेट बन रही है ये आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। 4 चेन के बाद फिर 5 चेन बना सकते हैं, फिर 6 चेन बना सकते हैं। तो ये वाली नेट आप अपने अनुसार जितना राउंड रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ 4 राउंड रखूँगी। 4 राउंड करने के बाद मैं दिखाऊँगी। ये तीसरा राउंड चल रहा है, तो मैं 5वें राउंड में मैं नया पैटर्न दिखाऊँगी। देख सकते हैं ये चौथा राउंड कंप्लीट होगा, तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये चौथा राउंड चल रहा है। हम यहाँ पर 5 चेन ले रहे हैं। फर्स्ट में 2 चेन, फिर 3 चेन, फिर 4 चेन, ये 5 चेन। पाँच चेन लेने के बाद फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो हम 3 चेन लेते हैं यहाँ पर आके हमें जोड़ देना है। इस तरह से अब यहाँ पर 5वें राउंड में दूसरा पैटर्न शुरू होगा। तो स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ पर आएंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रही हूँ इस तरह से। पहले जब यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था तो एक बार बीच में फिर जाके यहाँ पर स्लिप स्टिच के द्वारा आने के बाद अब इस जगह हमें फिर से 3 चेन बनाना है। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार, 2 बार। एक जो हमने 3 चेन बनाया था उसे भी हम काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे 1 2 3। अब हमें यहाँ पर एक मोती बनाना है, तो उसके लिए हमें 4 चेन लेना है। 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद जो यहाँ पर है इस बीचों बीच हमें इस तरह से बीचों बीच लेना है और इस तरह से हमें निकाल कर फिर ये दोनों से हमें निकालना है। इस तरह से गांठ लग जाएगी इस जगह और फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3। इस तरह से हमें डिजाइन मिलेगी। तो इसी तरह से हमें आगे भी करते जाना है। अब देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 चेन लिया था और 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। फिर इसके ऊपर 4 चेन लेके ये मोती जैसा राउंड बनाया है। फिर से यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया है। अब हमें इस जगह पे बांध देना है और फिर से इसी तरह स्टार्ट करना है। 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3। 3 बनाने के बाद अब हमें इस तरह का मोती जैसा बनाना है। तो हम पहले 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद अब हमें इसे जोड़ देना है। इस तरह से मैं पास से दिखा रही हूँ। इस तरह से निकालने के बाद अब हमें ये दोनों से ये ऊन से ये दोनों के अंदर से निकालना है। इस तरह से ये मोती जैसा बन गया। अब फिर से हमें इसी तरह का डबल क्रोशिया 3 बार बनाना है। 1 बार, 2 बार, ये 3 बार। फिर अब हमें इस जगह सिर्फ जोड़ने का काम करना है। एक में बनाना है और एक में जोड़ना है। तो हमारा इस तरह का डिजाइन आएगा।
3 बार हमने बना लिया 4 चेन। फिर हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ दिया। फिर अब हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह एक बार बनाने के बाद और 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये कंप्लीट हो गया। फिर अब हमें इस जगह जोड़ देना है। फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 4 चेन। फिर हमें जोड़ना है। तीन बार डबल क्रोशिया। फिर इस जगह हमें जोड़ देना है। इस तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब मैं यहाँ पर आके दिखाऊंगी। ये राउंड करने के बाद इस जगह फिनिश हो जाएगा। देख सकते हैं ये डिजाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर जोड़ के बताऊंगी। अब इस जगह पे हमें जॉइंट करना है। सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। जॉइंट करने के बाद अब हमें ये जो 3 चेन लेते हैं इसमें सबसे ऊपर में फिर से जॉइंट कर देना है। इस तरह से ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। एक बार और इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें तोड़ देना है। देख सकते हैं उनको मैंने काट दिया। अब इसे खींच लेंगे और ये गांठ पड़ जाएगी तो नहीं खुलेगी। और इसे पीछे की तरफ हमें इसे निकाल लेना है। जो उल्टे साइड का होता है इस तरह से निकाल लेंगे और इसे छोटा कर देंगे। इधर भी काट देंगे और जो हमने यहाँ जॉइंट किया था इसे भी काट देंगे। ये डिजाइन अभी बनके कंप्लीट है। मैं जिस तरह बताई हूँ इस डिजाइन को आप बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे तो ये सिकुड़ेगा नहीं। अब बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। आप इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। आप जो ये वाला राउंड है ये और ज़्यादा बड़ा बनाकर उसके बाद ये बॉर्डर दें। ये राउंड टेबल पर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसे थालपोश बनाया है। मैं इसे माप के दिखाती हूँ कि ये कितना इंच का है। मैं देख सकते हैं मैं बीचों बीच लगा के दिखा रही हूँ। ये 14 इंच का डिजाइन है यहाँ तक। अगर आपको आज की थालपोश की डिजाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।